व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 6 क्लास जोग्राफिया के चैप्टर नंबर 5 की आज एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चैप्टर नंबर 5 है बड़े ज़मीनी खदुखाल। इससे पहले प्रीवियस चारों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं पहले इनके एमसीक्यूज़ के आंसर आपको लगवा देती हूँ। मैंने अपनी बुक पे फिल कर ली हैं, आपने सेम इसी तरह अपनी बुक पे फिल कर लेने हैं। इनमें से एक आतिशफशां पहाड़ है, कराकाटवा। बलाकनुमा पहाड़ है, हार्स। इनमें से एक मलफूफा पहाड़ी सिलसिला है, हमालिया। सतह मुर्तफ़ा जो बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़या होती है कहलाती है बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा। और अब बाकी एमसीक्यूज़ नेक्स्ट पेज पर। जो मैदान हवा, दरिया और ग्लेशियर की तोड़ फोड़ से मार्ज़ वजूद में आते हैं कहलाते हैं इनहदामी मैदान। चूने के पत्थर पर मुश्तमिल मैदानों को कहते हैं कारिस्ट मैदान। और एल्पस का पहाड़ी सिलसिला कहलाता है मलफूफा पहाड़। सबसे बड़ा लोइस का मैदान किस मुल्क में वाक़या है? चीन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर ये 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। अब आपने स्टूडेंट्स इनको इसी तरह अपनी बुक पे लगा लेना है। ज़मीनी नकूश किस तरह मार्ज़ वजूद में आते हैं? इस सवाल का जवाब पेज नंबर आपकी बुक के पेज नंबर 58 पर है। ज़मीनी नकूश किस तरह मार्ज़ वजूद में आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये फर्स्ट लाइन, ज़मीन के अंदर कुछ क़ुव्वतें हैं जो किसी हिस्से के ऊपर और किसी हिस्से के नीचे की तरफ धकेल देती हैं, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर नए नकूश मार्ज़ वजूद में आते हैं। इनको ज़मीनी नकूश कहते हैं। पहले मुख्तसर सवाल का जवाब इस पहली लाइन के अंदर ही है, आपने इसको यहाँ तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला मुख्तसर सवाल है, ये है मलफूफा पहाड़ किस तरह मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो ये मलफूफा पहाड़ किस तरह वजूद में आते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन से लगाना है। माहिरीन के मुताबिक तहदार चट्टानों से मिलकर बने हैं जो निस्बतन नरम चट्टानें हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ धकेल दिया। यहाँ तक इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का मुख्तसर सवाल का जवाब है। यहाँ तक आपने अपनी बुक्स पे स्टूडेंट्स इसी तरह लगा लेना है। पेज नंबर 60 पे है ये लाइन आपको नज़र आ जाएगी, फ्रंट वाली लाइन। यहाँ तक मलफूफा पहाड़ का कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं, इसका आंसर यहाँ तक। इसके बाद तीसरा मुख्तसर सवाल है, सतह मुर्तफ़ा की 3 इक़साम के नाम लिखें। इनको मैंने यहाँ बुक पर लिखा है, आप अगर चाहें तो अपनी बुक्स पर लिख लें, नहीं तो पीछे इसका आंसर भी है, वहाँ से लिख सकते हैं। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा, बराज़मी सतह मुर्तफ़ा, कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा। तो सतह मुर्तफ़ा की तीनों इक़साम के ये नाम थे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, इन हदामी और तहवीली मैदानों की दो दो इक़साम के नाम तहरीर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इसी पेज पर लिखा है, आप चाहें तो इसी तरह अपनी बुक्स पर लिख लें, अदरवाइज़ पीछे इसका आंसर भी गिवन है। तो ये चौथा जो मुख्तसर सवाल है, पहला था ये इन हदामी मैदान, उसकी 2 इक़साम है, कारिस्ट मैदान और ग्लेशियाई मैदान। तहवीली मैदान की 2 इक़साम कौन सी हैं? सैलाबी मैदान और साहिली मैदान। तो इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, मुख्तलिफ बरआज़मों से 4 दरियाओं के नाम लिखें। तो 4 दरियाओं के नाम इसमें मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लिख सकते हैं दरियाए ओब, फरात, नील और आमूर। तो तकरीबन ये तीनों जो लास्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने इसी पेज पे लिखे हुए हैं, जो मैंने सेम इसी तरह आपको लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं। आपने स्टूडेंट्स इसी तरह होप्स अपनी बुक्स पे लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहाड़ों की इक़साम पर तफसीली नोट तहरीर करें। तो इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 58 पर। पहाड़ों की 3 इक़साम होती हैं। कौन कौन सी? आतिशफशां पहाड़, मलफूफा पहाड़ और तीसरा है इसमें ब्लाकनुमा पहाड़। तो ये आपने इसका आंसर इस पेज पर यहाँ तक ब्लाकनुमा पहाड़ तक, ये पहाड़ों की सारी इक़साम थी, ये कर लेना है। ये बनता है पेज नंबर 60 तक। तो इसके बाद जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, सतह मुर्तफ़ा किस तरह मार्ज़ वजूद में आई, सतह मुर्तफ़ा की इक़साम पर नोट तहरीर करें। सतह मुर्तफ़ा की 3 इक़साम होती हैं, बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा, बराज़मी सतह मुर्तफ़ा और कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा। इन तीनों इक़साम और बाकी सतह मुर्तफ़ा कैसे वजूद में आती। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब है पेज नंबर, आपकी बुक का जो बनता है पेज नंबर 61 है। 61 पर ये है, सबसे पहले सतह मुर्तफ़ा की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कर लें। सतह मुर्तफ़ा की 3 इक़साम, बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा, इसमें इसकी थोड़ी सी डिटेल, कोहे दामनी सतह मुर्तफ़ा, बराज़मी सतह मुर्तफ़ा। बस इसके अंदर आपने इसका ये वाला जवाब कर लेना है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैदानों की इक़साम पर तफसीली नोट
میدانوں کی اقسام پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ اس لانگ کوسچن تیسرے کا جواب یہاں سے لے کر یہ آپ اپنی بکس پر لگا لیں گے۔ پھر میدانوں کی اقسام، انہدامی میں آگے گلیشیائی اور کارسٹ آ جاتے ہیں، تحویلی اور اس کی جو ٹائپس ہیں سیلابی اور ساحلی میدان آ جاتی ہیں، اور یہ ساری اس میں آپ نے میدانوں کی اقسام کر لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کی ایکسرسائز ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ تو نیکسٹ چیپٹر جو ہے پاکستان کے زمینی خدوخال، اس کی ایکسرسائز میں آپ کو فل کرواؤں گی۔ تو آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔